हेलो नन्हे मुन्ने प्यारे दोस्तों, हाउ आर यू। वेलकम टू सविता फॉड एकेडमी। आज हम एक नई हिंदी कहानी सुनेंगे। आज की कहानी का नाम है स्विमिंग पूल से निकली रहस्यमय गुफा। क्या नाम है कहानी का? आज हम जो हिंदी कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है स्विमिंग पूल से निकली रहस्यमय गुफा। और एक कहानी लिखी है ओम प्रकाश क्षत्रिय प्रकाश जी ने। तो चलो हम आज एक नई कहानी सुनेंगे। सब तैयार हो? चलो। महाराज शेर सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया। आप सड़क बनाने के लिए मिट्टी हमारे राज्य की सीमा से नहीं लेंगे। पहले भी सड़क बनाने के लिए आपने हमारे राज्य की सीमा में जगह जगह गड्ढे बनाकर रख दिए हैं। मगर महाराज, सड़क के ठेकेदार गर्दभराज ने कहना चाहा, यदि सड़क बनाने के लिए मिट्टी दूसरे राज्य से लाई जाएगी तो सड़क बनाने की लागत बढ़ जाएगी। मगर महाराज कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। यह बात मंत्री चीकू खरगोश को पता थी। वह राज्य हित जानता था, इसलिए महाराज से विनती की, महाराज, गर्मी में नदी का पानी सूख जाता है। हमें स्विमिंग पूल के साथ तालाब बनाने की अनुमति भी दी जाए ताकि यहाँ की जनता को पानी सुलभ हो सके। यह सुझाव सुनकर महाराज प्रसन्न हुए। उन्हें भी स्विमिंग पूल में तैरने की ख्वाहिश थी। उन्होंने आदेश दिया, जितनी जल्दी हो सके स्विमिंग पूल का निर्माण किया जाए। मगर याद रखें, गर्दभराज सड़क बनाने के लिए इधर उधर गड्ढे न खोदे। महाराज ने चेतावनी दी। ऐसा वह पहले भी कर चुका है। महाराज के आदेशानुसार स्विमिंग पूल की खुदाई का कार्य चालू कर दिया गया। चीकू ने स्विमिंग पूल खोदने का कार्य गर्दभराज को दिया। इससे गर्दभराज की समस्या सुलझ गई। उसे मिट्टी अपने राज्य में मिल गई, जिसके बदले उसे मामूली रकम चीकू को देनी पड़ी। यह रकम चीकू ने स्विमिंग पूल के साथ ही तालाब बनाने में खर्च की। बहुत कम समय में तालाब सहित स्विमिंग पूल बनकर तैयार हो गया। अब केवल उसकी दीवार बनाई जा रही थी। मिस्त्री जी ने पूछा, मंत्री जी, स्विमिंग पूल का यह पत्थर तोड़ दिया जाए तो स्विमिंग पूल की दीवार सीधी बनेगी? क्यों नहीं? चीकू ने कहा, इससे दीवार अच्छी व साफ सुथरी नजर आएगी। बीच में बैठा हुआ पत्थर का यह भद्दा सा गुंबद भी हट जाएगा। चीकू का आदेश पाते ही मिस्त्री ने हथौड़ा चला दिया। पत्थर टूटकर गिर पड़ा। अरे मंत्री जी! पत्थर गिरते ही मिस्त्री चौंका। देखिए, यह क्या है? मिस्त्री की आंखें पत्थर के पीछे निकली सीढ़ियों को देखकर फटी की फटी रह गए। लगता है यहाँ कोई रहस्यमय गुफा है, चीकू ने कहा। इसका पूरा पत्थर ध्यान से तोड़कर अलग कीजिए। मिस्त्री उत्साह के साथ काम में जुट गया। अब सामने बड़ा सा रास्ता था। चीकू सीढ़ियों से नीचे पहुंचा। कुछ देर जाने के बाद सीढ़ियों का रास्ता बंद हो गया। आगे बहुत बड़ा दरवाज़ा नज़र आ रहा था, जिसे देखकर चीकू अचरज में पड़ गया। महाराज, शेर सिंह को इसकी सूचना दी जाए। चीकू के आदेश देते ही
हीरू हिरन महाराज के पास पहुंच गया। महाराज, स्विमिंग पूल की खुदाई में रहस्यमय गुफा निकली है। मंत्री जी ने आपको सूचना देने के लिए कहा है। जैसा आपका आदेश हो वैसा कार्य किया जाए। हीरू महाराज के आदेश की प्रतीक्षा करने लगा। यह सुनकर महाराज शेरसिंह प्रसन्न हुए। उनकी आँखों में चमक आ गई। उन्हें अपने पिता शमशेर सिंह की बात याद आई। बेटा, हमारा राज्य धन धान्य से भरा हुआ है, बस उसे ढूंढने की ज़रूरत है। महाराज ने अपने पिता की बात को समझकर अपने राज्य में नए नए काम किए। खेती के उन्नत तरीके अपनाए, कल कारखाने लगवाए, ज़मीन खोदकर तेल निकलवाया, यानी हर आधुनिक तरीके से अपने राज्य को उन्नत किया। कहीं पिताश्री के यह कहने का मकसद किसी छिपे हुए खजाने से तो नहीं था। यह बात दिमाग में आते ही महाराज शेरसिंह ने कहा, चलो हम भी देखते हैं कि रहस्यमय गुफा में क्या है। चलिए महाराज, हीरू ने कहा और महाराज के साथ स्विमिंग पूल की ओर चल पड़ा। जैसे ही महाराज स्विमिंग पूल के पास पहुँचे वैसे ही ये देखिए, ये उनको मिली है गुफा और ये महाराज उसके नज़दीक पहुँचे हैं। उन्हें गर्दभराज नज़र आए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज? क्रोधित होते हुए बोले। हमने आपको यहाँ से मिट्टी खोदने के लिए मना किया था। जी महाराज। चीकू तब तक महाराज शेरसिंह के पास पहुँच चुका था। इन्होंने कई भी गड्ढे खोदकर हमारे राज्य में गड्ढे पैदा नहीं किए हैं, चीकू ने कहा। तब इन्होंने इतनी जल्दी सड़क का निर्माण कैसे कर दिया है? महाराज चकित थे। दूसरे राज्य से मिट्टी ढोकर कोई भी इतनी जल्दी सड़क नहीं बना सकता था। यह बात महाराज जानते थे। महाराज, गर्दभराज को स्विमिंग पूल खोदने का ठेका मैंने ही दिया था। चीकू के इतना कहने पर महाराज समझ गए कि उनके मंत्री ने स्विमिंग पूल का ठेका गर्दभराज को देकर स्विमिंग पूल की खुदवा लिया। सड़क भी सस्ते में बनवा ली है। महाराज बड़े खुश हुए। शाबाश मंत्री जी, आपका कार्य काबिले तारीफ है। महाराज, यह आपकी संगत का परिणाम है। कहते हुए चीकू ने स्विमिंग पूल की रहस्यमय गुफा में प्रवेश किया। आगे आगे चीकू चल रहा था, पीछे पीछे महाराज थे। वे सीढ़ियाँ उतरकर नीचे गए। महाराज, यह गुफा का दरवाज़ा है। आप कहे तो इसे तोड़ दिया जाए। जी हाँ, महाराज ने आदेश दिया। सभी गुफा का रहस्य जानने को उत्सुक थे। आखिर इस गुफा में क्या है? महाराज भी इससे अलग नहीं थे। चीकू महाराज के आदेश के इंतज़ार में था। उनका आदेश पाते ही उसने हाथ में संभल लेकर दीवार पर दे मारी। संभल का वार जोरदार था। पुराने पत्थर पर लगा। पत्थर के टुकड़े में छेद हो गया। मिस्री ने चीकू के हाथ में से संभल लेकर कई वार किए। कुछ ही देर में दरवाज़ा टूटकर गिर पड़ा। दरवाजे के पीछे एक कमरा नज़र आ रहा था। सभी उसके अंदर चले गए। महाराज को यहाँ खजाना मिलने के आसार थे। उन्होंने सभी को कहा, आप सभी यहाँ से बाहर चले जाएं। हो सकता है यहीं पर ऐसा कुछ हो जो आपको नुकसान पहुंचा सके। महाराज का आदेश पाते ही मिस्री वन्य
कारीगर वहाँ से चले गए। गुफा में महाराज, शेर सिंह और मंत्री जी ही बचे थे। मंत्री जी, अब आप इस अलमारी का दरवाज़ा खोलिए, महाराज ने खाली कमरे का अवलोकन करने के बाद कहा। चीकू ने छत की ओर देखा। वहाँ से प्रकाश कमरे में आ रहा था। उसके प्रकाश में कमरा महल में बने कमरे की तरह दिख रहा था। जैसी आज्ञा महाराज, चीकू ने कहा और अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही दरवाजे के पीछे एक और दरवाज़ा नज़र आया, जिसके दरार में से प्रकाश आ रहा था। महाराज, अंदर कोई है? दरार में से आती हुई आवाज़ सुनकर चीकू ने कहा। महाराज तब तक दरवाजे के अंदर आ चुके थे। उन्होंने दरवाजे के दरार में से अंदर झांका। अरे, यह तो हमारे राजकुमार शेरुमल का कमरा है, महाराज ने कहा और अलमारी का दूसरा दरवाज़ा खोल दिया। पापा, आप? शेरुमल अपने पिता को अलमारी से आते हुए देखकर बोला। आप अलमारी में क्या कर रहे थे? शेर सिंह क्या जवाब देते। उन्होंने शेरुमल से कहा, आप अलमारी में जाकर देख लीजिए, हम उसमें क्या कर रहे थे, यह पता चल जाएगा। फिर वे चीकू की ओर मुखातिब होकर बोले, आप स्विमिंग पूल की सीढ़ियों पर मजबूत दरवाज़ा लगा दीजिए। साथ ही इस कमरे में सैनिकों को पहरे पर लगा दीजिए, मगर ध्यान रहे कि किसी को यह मालूम न हो कि इस रहस्यमय गुफा का राज क्या है। यह हुक्म सुनकर महाराज, शेर सिंह व चीकू वापस गुफा से बाहर चले गए। तो नन्हे मुन्ने दोस्तों, कैसे लगी आपको आज की ये कहानी? अगर अच्छी लगी है तो सविता फावड़े एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ये वीडियो शेयर करना, ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये स्टोरी सुन सके। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलेंगे एक नई अच्छी कहानी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए।